हर युग अपनी लड़ाई की एक नई भाषा गढ़ता है। कभी ये लड़ाइयाँ टैंकों से लड़ी जाती थी, कभी पर्चों से, रेडियो प्रसारणों से, गुप्त अभियानों से, लेकिन आज का युद्ध आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। आज का सबसे खतरनाक हथियार बम नहीं, वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम से खड़ा किया गया शासन विरोधी नैरेटिव। और सबसे खतरनाक दुष्प्रचार वह नहीं जो आपको कोई झूठ मनवा दे, बल्कि वह है जो आपको यह यकीन दिला दे कि सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक है और समाज की प्रतिक्रिया है। यह यकीन दिला दे कि यह बस एक मजाक है, एक मीम है, एक ट्रेंड है, बस युवाओं की नाराजगी है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? 21वीं सदी का युद्ध क्षेत्र दिखाई नहीं देता। यह किसी सीमा पर नहीं, आपके दिमाग के भीतर है। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, आज आधुनिक मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। यहाँ राष्ट्रों को टैंकों से या सेना से नहीं, भावनाओं से छेड़छाड़ करके अस्थिर किया जाता है। मीम्स, विडंबना, व्यंग, वायरल वीडियो, ये सब अब सिर्फ इंटरनेट कल्चर नहीं, ये आधुनिक प्रोपोगेंडा के हथियार हैं। और आज का प्रोपोगेंडा आपको कोई आदेश नहीं देता, वो आपको भागीदारी का एहसास देता है। आपको लगता है आप विद्रोह कर रहे हैं, जबकि असल में आप किसी और के बने हुए भावनात्मक जाल का हिस्सा बनकर उसमें फंसे हो चुके होते हैं। और इसी डिजिटल युद्ध का एक बेहद दिलचस्प उदाहरण बना कॉकरोच जनता पार्टी। ऊपर से देखने पर बस एक मजाक, एक वायरल ट्रेंड, एक मीम आंदोलन, लेकिन जब इसे गहराई से देखा गया तो इसके भीतर एक पूरी भावनात्मक रचना नजर आई। एक छुपा हुआ एजेंडा, संस्थाओं के प्रति अविश्वास, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा, युवाओं की निराशा और एक लगातार बढ़ता हुआ झूठा नैरेटिव। यही है आधुनिक प्रोपेगेंडा की असली ताकत। यह सीधे कोई विचारधारा नहीं बेचता, यहाँ पहले भावनाएं बनाता है, फिर उन्हें भावनाओं को पहचान में बदल देता है। यह तरीका कोई नया नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ने ब्लैक प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया था। नकली अखबार छापे गए, जाली पत्र बनाए गए ताकि जर्मन जनता को लगे कि उनके अपने लोग ही शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। शीत युद्ध में सोवियत संघ ने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया। ऊपर से स्वतंत्र दिखते थे, लेकिन भीतर से एक सुनियोजित झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे। क्योंकि दुष्प्रचार तब सबसे घातक बनता है जब सत्ता की तरफ से नहीं, समाज की तरफ से उठता हुआ दिखे। और डिजिटल युग ने इस मॉडल को ऑटोमेट कर दिया है। आज मीम नया पर्चा है, इन्फ्लुएंसर नया संदेश वाहक है, एल्गोरिदम नया हथियार है और लोगों का मस्तिष्क एक नया युद्ध क्षेत्र है। आधुनिक प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी ताकत हास्य, क्योंकि हास्य आपकी बौद्धिक ढाल को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। आप हंसते हैं और आपकी हंसी के बीच एक विचार आपके अवचेतन में चुपचाप उतर जाता है। दार्शनिक स्लावोज जिजेक ने कहा था, विचारधारा सबसे प्रभावी तब होती है जब लोग सोचते हैं कि वे बस मजाक कर रहे हैं। यही मीम राजनीति का विज्ञान है। कोई सवाल उठाए तो जवाब आता है, अरे भाई यह तो सिर्फ सटायर है, एक मजाक है। लेकिन अगर लोग इस झूठे नैरेटिव को अपना ले तो वही मजाक पहचान बन जाता है, आंदोलन बन जाता है, डिजिटल भीड़ बन जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात थी वह रफ्तार जिससे डिजिटल इकोसिस्टम ने इसे पूरे दुष्प्रचार को एम्पलीफाई किया। मीम पेज, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, डिजिटल एक्टिविस्ट, सभी ने इसे एक ऑर्गेनिक ब्रांड की तरह पेश किया। और यही है आधुनिक प्रोपेगेंडा का सबसे शक्तिशाली चरण, एक सुनियोजित झूठे नैरेटिव को सांस्कृतिक मंच में बदल देना। क्योंकि लोग राजनीति से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन मनोरंजन से नहीं। लेकिन इस दुष्प्रचार का मकसद हमेशा कोई क्रांति नहीं होता,
उसका असली निशाना होता है समाज की मानसिक स्थिरता को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देना, संस्थाओं पर से भरोसा उठाना, हर चीज़ का मजाक बनाना, हर चीज़ को संदिग्ध बना देना। क्योंकि जो समाज किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं करता, उसे नियंत्रित करना सबसे आसान होता है। आज का प्रोपेगेंडा आपको किसी एक विचारधारा में नहीं धकेलता, वो आपको धकेलता है भ्रम में। और यही है आधुनिक सूचना युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई। एल्गोरिदम दृश्यता बना सकते हैं, वायरलिटी पैदा कर सकते हैं, भावनाएं भड़का सकते हैं, लेकिन वे सभ्यता नहीं खड़ी कर सकते। भारत की वास्तविक ताकत उसके ट्रेंड्स में नहीं, वह छिपी है उसकी सभ्यतागत स्मृति में, परिवार में, सामाजिक संरचनाओं में, सांस्कृतिक निरंतरता में, युवाओं की बुद्धिमत्ता में और दृढ़ इच्छा शक्ति में। साथ ही उस गहरे व्यवहारिक दृष्टिकोण में जो शोर से ज़्यादा स्थिरता को महत्व देता है। इस दुष्प्रचार के वास्तुकार एल्गोरिदम को समझते हैं, लेकिन जिससे वे अब भी कम आंकते हैं वह है भारत की सभ्यता और उसमें बसी भारत की चेतना।